26 फरवरी नवंबर से लेकर मतलब 24 अक्टूबर 2018 से और 26 जनवरी 2019 तक अपना सीतामढ़ी पांव नहीं रखा। 234 मुजफ्फरपुर के संविदारत ग्रामीण आवास साथियों को सेवाएं वापस लाने के बाद अपने घर गया। और लोग मुजफ्फरपुर के लोगों को दुख नहीं है। यहाँ आगे बैठे हैं पंक्ति में, मुजफ्फरपुर से खड़ा होकर दिखाइए। यहाँ इधर भी है, इधर भी है। लोग लिखेगा क्या मुजफ्फरपुर के साथ क्या हासिल हुआ, व्हाट्सएप पर बकैती शुरू कर देगा। या देखिए बकैती शुरू कर देगा कि दिलीप सराफ मुजफ्फरपुर वाला को बर्बाद कर दिया। अरे आंदोलन होता है, कुर्बानियां दी जाती है, शहादत दिया जाता है, लोग जख्मी होते हैं, गिरते हैं, फिर संभलते हैं, खड़े होते हैं और फिर मजबूती से सरकार पर वार करते हैं। मजबूती हमारे अंदर आनी चाहिए। तब देखिए कि हमारा यह सरकार और विभाग हमारी मांगों को कैसे नहीं मानता है। हम या तो अब स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि या तो संगठन चलाना है, बांट के चलाना है, नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो 3 संगठन चलाइए। बिहार आवास सहायक संघ अलग चलाइए, बिहार आवास ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक संघ अलग चलाइए, बिहार ग्रामीण आवास लेखापाल संघ अलग चलाइए। नहीं तो तीनों एक परिवार थे, एक हो जाइए और एक आवाज कर्मी संघ चलाइए। केवल सगासा बिहार। और हाँ, इसमें नीति निर्धारण के लिए आपकी अगर इच्छा हो तो एक हो गया होता है मातृत्व संगठन, पैटर्नल या मैटरनिटी ऑर्गेनाइजेशन, पैतृक या संस्था जिसको कहते हैं। सबसे गार्जियन हो गया राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ। और उसमें अगर लगता है कि हमारे ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक साथी को अपनी बात, अपनी विचारधारा, अपनी सहभागिता दर्ज करने में परेशानी हो रही है, ग्रामीण आवास लेखापाल साथी को अपनी विचारधारा, अपनी सहभागिता, अपनी मांग रखने में परेशानी हो रही है, तो कहिए उसका 3 यूनिट बजाते या सगासा बिहार ही रहेगा। और तीनों का नाम सगासा बिहार रहेगा, तीनों रहेगा सगासा बिहार, लेकिन तीनों सगासा का ही यूनिट रहेगा। मतलब बाप का नाम भी एक, बेटा का भी नाम एक। जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, हाँ, करमचंद गांधी अपने पिताजी का नाम लगाए ना अपने साथ, बहुत ऐसे उदाहरण हैं। तो राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ को चलने दिया जाए मजबूती से। और अगर लगता है कि अपनी अपनी विचारधारा बनाने के लिए इसका यूनिट बनना चाहिए, तो स्टेट ग्रामीण आवास सहायक एसोसिएशन, स्टेट ग्रामीण आवास सुपरवाइजर एसोसिएशन और स्टेट ग्रामीण आवास लेखा सहायक एसोसिएशन, 3 को जो है इसका यूनिट बना लीजिए। आप तीनों अलग अलग अपना अपना नीति निर्धारित कीजिए और तब जो है एक जगह आकर के आवास कर्मी में वो अलग नीति रखिए। लेकिन सोचिएगा कितना पेचीदा हो जाएगा। पर्यवेक्षक साथी अलग बैठेगा, अपना नीति बनाएगा, लेखापाल साथी अलग बैठेगा, अपना नीति बनाएगा, और सहायक साथी अलग बैठेगा, अपना नीति बनाएगा। और उस तीनों के नीति में या मेन आवास कर्मी संघ तालमेल कैसे बना पाएगा? एक जगह से तालमेल रहेगा तो सब। एक लंबी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं अपने अधिकार को लेकर के, कहाँ तक पहुँच पाए हैं, जरा संक्षेप में पूरी बताइए। हमारी लड़ाई तो वर्ष 2014 से लगातार जारी है, जिसमें केवल एक बार हमारी सेवा लगभग अब 10 वर्ष पूर्ण होने वाली है, तो मात्र एक बार 2018 में हमारे मानदेय का निर्धारण पुनरीक्षण किया गया था, मानदेय में वृद्धि किया गया था। कुछ सुविधाएं जो है उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से अवकाश की सुविधा या अनुग्रह अनुदान राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसकी सुविधा
या हमारा HRMS पर अटेंडेंस की सुविधा या सेवा पुस्तिका की सुविधा वगैरह प्राप्त हो गई है, लेकिन फिर भी अभी भी हमारा भविष्य सुनिश्चित नहीं है कि हम सरकार की सेवा में कब तक बने रहेंगे। सरकार उच्च स्तरीय समिति के नाम पर 60 वर्षों तक तो सेवा का नियमितीकरण कर दिया है और हमारी लड़ाई अस्थायीकरण को लेकर के है, राज्यकर्मी का दर्जा पाने को लेकर के है। इसलिए हमारी लड़ाई अनवरत अभी तक जारी है। अभी फिलहाल कितना पेमेंट मिल रहा है आप लोग? अभी तो फिलहाल ग्रामीण आवास सहायक का मानदेय लगभग 13,000, प्रखंड लेखापाल का मानदेय लगभग 17,000 और पर्यवेक्षक का मानदेय लगभग 21,000 है। और हमारी सरकार से मांग है कि हमारे मानदेय का विगत 5 वर्षों में एक बार भी पुनरीक्षण नहीं किया गया है, जबकि विभाग का ही नियमावली कहता है कि प्रत्येक 3 वर्ष तक महंगाई भत्ता के अनुरूप मानदेय का पुनरीक्षण होना चाहिए। तो हमारे मानदेय का पुनरीक्षण 7वें वेतनमान के आलोक में 2.57 से गुना करते हुए ग्रामीण आवास सहायक का मानदेय 40,000, ग्रामीण आवास प्रखंड लेखापाल का मानदेय 50,000 और ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक का मानदेय 60,000 रुपया किया जाना चाहिए एवं तमाम वह सुविधाएँ दी जानी चाहिए जो अस्थायी कर्मचारियों को दी जाती है। हम भी सरकार के वही कार्य करते हैं जो अस्थायी कर्मी करते हैं। सरकार का दरवाजा आपने खटखटाया था? जी, लगातार खटखटा रहे हैं। क्या मिला? जवाब न्यायालय में आया है, अभी स्पष्ट रूप से सभी जवाब नहीं आया है। 6 CWJC हमारे संघ की ओर से माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर किया गया है, जिसमें से अभी सारा जवाब नहीं आया है। सरकार का सभी मामलों में जवाब आएगा तो हम संघ की ओर से भी पुनः उसका प्रत्युत्तर देंगे। और जो विभाग को हम लोग जो पत्र देते हैं तो उसमें केवल माननीय मंत्री महोदय के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि आप लोग का भी मानदेय वृद्धि होगा, लेकिन यह खोखले आश्वासन से काम नहीं चलेगा, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। मानदेय का पुनरीक्षण के लिए कमेटी का गठन जल्द से जल्द नहीं हुआ तो हम सरकार से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द एक कमेटी का गठन हो, क्योंकि हम लोग के मानदेय का निर्धारण जो होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो केंद्रांश और राज्यांश की राशि है उसमें से आकस्मिक निधि यानी कंटीजेंसी फंड निकलता है। एक और सवाल है, अन्य राज्यों में क्या स्थिति है पेमेंट में? अन्य राज्यों में तो बहुत अच्छी स्थिति है संविदा कर्मियों की। अन्य राज्यों में जैसे दिल्ली सरकार वह न्यूनतम जो है संविदा कर्मियों को 40,000 रुपया का भुगतान कर रही है और उनको अस्थायीकरण भी कर चुकी है। झारखंड सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कई राज्यों ने आगे बढ़ करके मध्य प्रदेश जनता के हित में, अपने कर्मियों के हित में उनकी सेवा का अस्थायीकरण किया है। उसी राज्य झारखंड से कितना अंतर है? बहुत अंतर है। झारखंड में जो मानदेय मिल रहा है ग्रामीण आवास कर्मियों का वहाँ अलग प्रकार का पद है, उनसे बहुत कम हमें प्राप्त हो रहा है। कोर्ट में आप गए हैं, क्या लगता है कोर्ट से आपका समाधान निकल पाए या संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा? अगर माननीय न्यायालय के द्वारा हमें न्याय मिला, हमें विश्वास है न्यायालय के माध्यम से हम अपनी बातों को मजबूती से रख रहे हैं, आगे भी रखेंगे। हमें न्यायालय से न्याय मिलेगा। अगर न्यायालय से न्याय नहीं मिला, विभाग से न्याय नहीं मिला तो हम सड़क से सदन तक चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार है। और इसी के लिए आज यह राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन ग्रामीण आवास कर्मियों का पटना के इस धरती पर किया गया। परिचय दे दें। मैं दिलीप कुमार सराफ, प्रदेश अध्यक्ष राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ सगासा बिहार। बोला जाए क्या कुछ कहेंगे? सगासा बिहार लगातार संघर्ष कर रही है अपने अधिकार को लेकर। हम लोग एकजुट हुए हैं। आज हमारा 9वां सम्मेलन है यह राज्य स्तरीय, और इसमें हम लोग रूपरेखा आगे का तैयार करने के लिए पूरा अपना विचार कर रहे हैं कि कैसे किस तरह से हम लोग सरकार से पूरा शांतिपूर्वक अपनी मांग को पूर्ति करा सके, और अगर नहीं हो पाए हम लोग का मांग पूरा तो कैसे क्या हम लोग आगे करें, प्रदर्शन करें, कोर्ट में जाएं, गए हुए हैं उस पर फोकस करें या जैसे भी। पर हम लोगों का सरकार से एक ही मांग है कि हम लोग का मानदेय वृद्धि, सेवा अस्थायी और वेतनमान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। का संख्या बल बताएं। 10,000 लगभग। अच्छा, जो भी पूरे बिहार राज्य से क्या लगता है कि अभी जो संख्या उपस्थित हुए हैं या जो नहीं हो पाए तो उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैक्सिमम जिले से संख्या उपस्थित हुए हैं हजारों में, और उम्मीद करते हैं कि आगे और लोग आ ही जाएंगे। ठीक है। मैं सुरेंद्र कुमार, प्रदेश प्रवक्ता, सगासा बिहार।